गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज 6 अगस्त है, वेनेसडे का दिन है और हम एडिटोरियल सेशन लेके आ गए हैं। और आज का जो मोटिवेशनल कोट है हमारा, आज का मोटिवेशनल कोट क्या है, मतलब क्या होता है मोटिवेशनल कोट। देखिए, देखो मोटिवेशनल कोट यानी आपका एक एम होना चाहिए, ठीक है। एक आपके अंदर एक एस्पिरेशन होना चाहिए। आप हो एक स्टूडेंट, ठीक है। आपको एस्पिरेशन होना चाहिए, यस मुझे ये चीज करनी है। उसके बाद आपको इंस्पायरेशन होना चाहिए, ठीक है। आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि यस मुझे ये चीज करना है, दैट इज एम। उसमें आपने कितना एफर्ट डाला, राइट, कितना एफर्ट आपने किया। मतलब आपको अगर पीओ बनना है तो आप उसके लिए कितना एफर्ट्स कर रहे हो, कितनी आप स्टडी कर रहे हो, कितने क्वेश्चंस डेली बेसिस पे आप कर रहे हो, कितने मॉक टेस्ट आप डेली बेसिस पे कर रहे हो। उसके बाद आप लोगों को सक्सेस मिलेगी, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, शायद आज आप लोगों को थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा होगा। थोड़ा यहाँ पे हमारे सोसाइटी में आज थोड़ा कोई कथा चल रहा है, इस वजह से आप लोगों को शायद बैकग्राउंड में आवाज आ रहा होगा। एंड सेकेंड, आज थोड़ा हमारा माउस भी खराब हो चुका है, तो उस वजह से थोड़ा आप लोगों को ग्लिचेस आएंगे, तो इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी। बट यस, सेशन आप लोगों को पूरा हम देंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे वोकेबलरी सेक्शन से। हमारा वोकेबलरी सेक्शन जो है, देखिए, फर्स्ट है ट्रैफिकिंग यानी तस्करी करना, सॉरिडेट यानी घिनौना हरकत करना, एम्यूगेटी दैट इज अस्पष्ट, कॉन्स्पिरेंसी दैट इज षड्यंत्र, सीमिंग दैट इज प्रतिमान, ओके। इम्यूनिटी यानी दंड मुक्त करना, एरिडेंट यानी उत्साही, उपेंडिंग यानी ऊपर उठाना, डिसेंसी यानी शिष्टाचार, प्रतिष्ठा होता है जैसे शिष्टाचार होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के आर्टिकल से। तो आज का जो आर्टिकल है हमारा क्या है, आर्टिकल का नाम एपिस्टन घोस्ट, ठीक है। एपिस्टन एपिस्टन घोस्ट करके है, मतलब क्या है ये, उसके रिगार्डिंग हम आप लोगों को बताएंगे क्या है। ओके, माउस नहीं चल रहा है इसलिए ठीक तरह से आज आप लोगों का ये जो एडिटोरियल सेशन है, वो आप लोगों को जो हम एनोटेशन वाला देते हैं वो शायद नहीं दे पाएंगे। ट्राई करेंगे कि वो हो सके, बट नहीं हो रहा है, कुछ तकलीफ आ रही है इस वजह से, ठीक है। ओके, एपिस्टन घोस्ट। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों का टाइटल का नेम है, एपिस्टन घोस्ट, मतलब किसी चीज की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, देखिए, विथ हिज मेगा बेसिस डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी, मतलब वहां पे कुछ चीजें हो रही है जो डिमांड कर रहा है एक अकाउंटेबिलिटी। डोनाल्ड ट्रंप इज फाइंडिंग आउट व्हाई नो सपोर्टर शुड बी टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब जो वहां पे सपोर्टर है वो क्यों उन लोगों को टेक इट फॉर ग्रांटेड, मतलब आप किसी चीज को कि ठीक है चलो हो रहा है, उसको सीरियसली नहीं चीजें को लेना, ठीक है। कुछ चीजें हो रही है उसको सीरियसली नहीं लेना, ओके। उसके बाद ही सॉलिडेट सागा, ऑफरिंग एपिस्टन इज filled with enough ambiguity and gaps to fuel many conspiracy theory, मतलब वो बात कर रहे हैं किसकी, सॉलिडेटरी। सॉलिडेटरी का मतलब घिनौना। ही सॉलिडेट सगर ऑफर्ड जेरी एपिस्टन इज filled with enough impunity and gaps to fuel many conspiracy theories, मतलब देखो यहाँ पे क्या है, इम्प्यूनिटी का मतलब अस्पष्ट करना, उसके बाद कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है, सिद्धांत्र, ओके।
वो ऐसा बता रहे हैं कि वहां पे कुछ चीजें हुई थी जो कि एक घिनौना तरीके से हुई थी इन द रन अप टू द 2024 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो कि 2024 में यूएस प्रेसिडेंशियल हुआ था, इलेक्शन हुआ था। द रिलीज ऑफ द एपिस्टन फाइल, एक एपिस्टन फाइल करके कुछ चीजें थी, बिकम अ टेंट पोल इशू फॉर डोनाल्ड ट्रम्प। द लेट फाइनेंशियल सीमिंग इम्प्यूनिटी, जो कि एक फाइनेंशियल सीमिंग, सीमिंग का मतलब क्या है, और इम्प्यूनिटी, देखिए सीमिंग मतलब प्रत्यमन, इम्प्यूनिटी मतलब दंड मुक्त करना, ठीक है, दंड मुक्त करना। एंड कनेक्शन विद द हाई, जो कि कनेक्शन था उनके हाई एंड माइटी वॉज द परफेक्ट मेटाफोर फॉर द डीप स्टेट, जो भी एक उनका परफेक्ट मेटाफोर था उनके डीप स्टेट से, टू हेल्प द रैली द मेगा बेस, जो हेल्प करता है रैली जो कि मेगा बेस में होता है। नाउ इन ऑफिस, अगर ऑफिस की बात करें तो ट्रम्प सिम्स अनेबल टू शेक एपिस्टन गोस्ट, जो ट्रम्प है वो अनेबल, अनेबल मतलब वो कर नहीं पा रहे जो भी एपिस्टन ग्रोथ है, गोस्ट है। द रियलिटी शो स्टार टर्न पॉलिटिशियंस हु टेक्स प्राइड इन अपीडिंग द कन्वर्जेशन, जो रियलिटी शो है स्टार टर्न पॉलिटिशियंस, जो कि प्राइड ले रहा है एक गर्व की करके कि वो अपना कन्वर्सेशन करें, ठीक है। फिर रूल्स एंड इवन द डिसेंसीज ऑफ द पॉलिटिक्स, मतलब वो एक अपना रूल और इवेंट को एक अच्छी तरह से पॉलिटिक वे में करना चाहता है। देखिए ये क्या है, एरिडेंट मतलब उत्साही, उपेंडिंग मतलब ऊपर उठाना, एंड डिसिसिव मतलब सिच्चार। आप लोगों को आज एनोटेशन वाली नहीं मिलेगी ये फाइल, ठीक है, आपको जो मिलेगी हम आपको जो एडिटोरियल वाला है वो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें हमसे मिस्टेक भी हो सकती है, तो हम नहीं चाहते कि कुछ भी गलत चीजें आप लोगों के पास आए। ओके, हम कहाँ थे, रूल्स एंड इवेंट, जो भी रूल्स एंड इवेंट है जो कि वो डिसेंसिव पॉलिटिक्स में है, पॉलिसी सीम्स, जो भी पॉलिसी होगा, पॉलिसी सीम्स टू फाइनली बी फेसिंग अ ट्रूथ दैट ऑल द पीपल इन पब्लिक लाइफ, जो भी पीपल है पब्लिक लाइफ में, वो मस्ट कंफर्ट, वो भी एक तरह से आनी चाहिए पब्लिक, ठीक है। इवन द इवन द मोस्ट आइडेंटेड सपोर्टर, जो कि एक बहुत ही शानदार सपोर्टर है, द बेस कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, तो जो भी बेस है वो ग्रांटेड नहीं लेना है, ठीक है। ओके, एपिस्टन illegally committed suicide, एपिस्टन who illegally committed suicide in 2019, वो 2019 में मर गए थे एक पेरिशन अंडर सफिशिएंट सर्कमस्टेंस, जो कि वो एक कैदी थे जो कि वो मर चुके थे 2019 में। वॉज कन्विंस्ड ऑफ ट्रैफिकिंग अंडर एज वुमेन, जो कि एक ट्रैफिकिंग अंडर एज वुमेन के इसमें वो कन्विंस हो जाए। द सोर्स ऑफ हिज वास्ट फॉर्च्यून इज अ मिस्ट्री, जो भी उसका सोर्स था, उसका जो भी प्लानिंग था वो एक मिस्ट्री के तरह रह गया उसके डिकेड में। ही सीम इम्यूनिटी, ही वॉज गिवन स्वीट हार्ट डील्स बाय प्रोसिक्यूटर एंड रब्ड शोल्डर विद द लाइक्स ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने अपना एक इम्यूनिटी दिया, एक अच्छा सा डील दिया प्रोसिक्यूटर, और रब कर रहे थे उसका शोल्डर, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प को पसंद आया था। द क्लिंटन एंड बिल गेट, जो कि क्लिंटन और बिल गेट भी है, एपिस्टन्स सीमिंग इम्प्यूनिटी रेज फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट द अमेरिकन जस्टिस सिस्टम, तो जो एपिस्टम है जो सीमिंग करे इम्यूनिटी रेज फंडामेंटल क्वेश्चन, जो कि अमेरिकन जस्टिस को सिस्टम को वो करते हैं, ठीक है। विच शुड बी आंसर, जो वो उनको आंसर करना है। ट्रम्प प्रॉमिस टू रिलीज द एपिस्टन फाइल, ट्रम्प ने प्रॉमिस किया कि वो वापस से ये फाइल ओपन करेगा जो फाइल अभी बंद कर दिया, विच ही एंड ही सपोर्टर, जो कि वो और खुद उनके सपोर्टर इंक्लूडिंग
VPJD वेंस, जो कि ये भी उसमें है। क्लेम कंटेन क्लाइंट लिस्ट, जो कि वो कंटेन करेंगे क्लाइंट लिस्ट दैट इंक्लूड मैनी ऑफ द पावरफुल रिच एंड फेमस, जो कि इंक्लूड करेंगे पावरफुल और रिच फेमस। द एडमिनिस्ट्रेशन क्लेम दैट, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्लेम करेंगे दैट आर नो सच डॉक्यूमेंट, वहां पे कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है दैट आर एपिस्टन एपिसोड, जिसका वो एक एपिस्टन एपिसोड रहेगा, शुड बी क्लोज, जो कि बंद होना चाहिए। हैज नॉट क्यूटिस, जो कि क्यूटिस नहीं किया, मतलब नोटिस नहीं किया। इंक्रीजिंगली, जो इंक्रीज हो रहा है चीजें, ट्रम्प सपोर्टर आर क्वेश्चनिंग हिज लिंक विथ एपिस्टन, जो भी ट्रम्प के सपोर्टर है वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो भी लिंक है एपिस्टन के साथ। सेवरल अटेम्प्ट एट डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द इशू, जो भी उनके अटेम्प्ट है जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये सारे इश्यूज से, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट शेयरिंग AI जनरेटेड वीडियो ऑफ बाराक ओबामा, जो कि उन्होंने एक प्रेसिडेंट का AI जनरेटेड वीडियो बाहर लाया, जो कि वो अरेस्ट हो चुके बाय FBI, जो कि अरेस्ट हो चुके हैव नॉट लेड टू द मैटर डाइंग डाउन ओवर द लास्ट सेवरल वीक, और इससे उनका कोई भी मैटर नहीं है कितने टाइम से। A major part of Trump's appeal has been his ability to present himself as an outsider to the deeply enriched Washington elite। मतलब जो मेजर ट्रम्प की अपील है कि वो अपनी एबिलिटी को ऐसा प्रेजेंट कर रहा है कि वो एक आउटसाइडर है जो एनरिच करता है वॉशिंगटन इलाइट में। ही हैज सिग्निफिकेंटली फ्लिटेड विद कॉन्स्परेंसी, उन्होंने बहुत सारी चीजों की फ्लिटेड की है कॉन्स्परेंसी में, वो बहुत सारे चीजों में आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद controversy and painted political operant as corrupt with malafide intention think, जो कि वो बहुत सारे पॉलिटिकल ओपेरेंट में आए हैं, करप्ट करते हैं उसके मालाफिड इंटेंशन थिंक के साथ। क्रूक्ड हेलियर, जो कि एक क्रूक्ड हेलियर है। द रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द 2020 इलेक्शन वेदिक, जो कि एक 2020 इलेक्शन था जो कि रिफ्यूज हुआ था। This kind of politics has leg in a climate where people feel disempowered by force larger than themselves। मतलब इस टाइप का पॉलिटिक्स जो कि इंसानों को क्लाइमेट चेंज करवाता है और उसके एक डिसएम्पावरमेंट, मतलब अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपका डिसएम्पावरमेंट होगा, उनको फोर्स किया जाएगा वो सारी चीजों करने में जो कि उनको नहीं करना है। द एपिस्टन केस इज, जो भी एपिस्टन का केस था, इज एट इट्स कोर, उसका एक कोर था अबाउट चिल्ड्रंस बीइंग हार्म्ड, जिसमें चिल्ड्रंस हार्म हो गए। अ फियर दैट इज ऑलमोस्ट प्री मेटेरियल, जिसमें एक वो प्री मेटेरियल रहेगा। अनफॉर्चुनेटली की बात करें तो रेदर देन ब्रिंगिंग क्लोजर, वो सारी चीजों को क्लोज ला सके, एडजस्टिस टू हिज मैनी विक्टिम, जो कि वो अपने विक्टिम को पास ला सके। द इशू वॉज यूज एज अ पॉलिटिकल वेपन, जो भी इशू है वो यूज हुआ एक पॉलिटिकल वेपन के तौर पे। एज इट टर्न्स आउट, अगर ये चीजें बाहर आ रही है, दिस पर्टिकुलर कॉन्स्परेंसी, ये पर्टिकुलर कॉन्स्परेंसी थियरी इज नाइफ दैट कट बोथ वे, जिससे ये दोनों चीजें कट होगी उसके दोनों साइड से। ठीक है, मैनी इन द मेगा कैंप आर आस्किंग फॉर ट्रांसपेरेंसी, तो बहुत सारे लोग हैं मेगा कैंप में, वो लोग पूछ रहे हैं कि क्या है ट्रांसपेरेंसी, क्या सारी चीजें, क्या अकाउंटेबिलिटी है। बाय डिसमिसिंग देयर कंसर्न, ये सारी चीजों को डिसमिस करने के लिए ट्रम्प, जो कि ट्रम्प है द बिलियनर, जो कि बहुत बड़े इंसान है और आपको पता है वो प्रेसिडेंट भी है, इज अ सिग्नलिंग परहैप्स टाइटली दैट ही इज वन ऑफ द इलाइट, ही वंस रिलेड देम अगेंस्ट। तो वो एक बहुत बड़े इंसान है जो कि ये सारी चीजों को वो पहले भी यूज कर चुके हैं, मतलब ये सारी चीजों से पहले भी वो वाकिफ है। ठीक है, तो आज का जो हमारा आर्टिकल था ट्रम्प के रिगार्डिंग था कि कोई फाइल थी वहां पे यूएस में, तो वो चीजें बंद कर दी थी, तो ट्रम्प ने प्रॉमिस किया कि नहीं, वो चीज को अब हम खोलेंगे, पूरी अच्छी तरह से जांच होगी चीजों का, उसके बाद ये पूरा आर्टिकल उसके रिगार्डिंग था। ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आज का जो आप लोगों को ये एडिटोरियल मिला है इसमें थोड़ा एनोटेशन का प्रॉब्लम था, इसलिए हम एनोटेशन वाली आपको PDF शेयर नहीं करेंगे, ओनली आपका ये जो हमने कंटेंट बनाया है वो शेयर करेंगे। और अगर बैकग्राउंड से आप लोगों को कुछ नॉइज आ रही हो उसके लिए भी हम सॉरी कहते हैं। तो आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और इसका जो PDF की लिंक होती है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। डेली बेसिस पे आपके लिए सुबह 6 बजे हम आते हैं, तो प्लीज आप भी हमें ज्वाइन करिए फ्रेंड्स। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद,
जय भारत। एंड सेकेंड, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन कल रात को आ चुका है। हम आपके लिए आज के दिन वो वीडियो ला देंगे, पूरा नोटिफिकेशन को एक बार रीड करके। वैसे कल हमने कर दिया है, लेकिन थोड़े मैंने आपको बताया थोड़ा लैपटॉप में प्रॉब्लम था, इस वजह से हम वीडियो को नहीं बना पाए। ओके, बट यस, ये सुबह हम लोग ने आप लोगों के लिए बना दिया, क्योंकि एडिटोरियल को हम स्किप नहीं करते, ये आपको भी पता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट हम पे बनाए रखे तो हम डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीजें और लाते रहेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए, बैक टू बैक एग्जाम से अपना फोकस पूरा स्टडी में करिए, अपना एफर्ट्स 100% डाल दीजिए। ओके, जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।